दोस्तों कल 8 जून बृहस्पतिवार का दिन गेस्ट टीचर्स के लिए और गेस्ट टीचर्स के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। डॉक्टर गोविंद ने अपने फेसबुक पेज से एक लाइव वीडियो शेयर की थी, शायद आप लोगों ने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो का सार आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद गेस्ट टीचर्स के मन में चलने वाले सभी छोटे बड़े डाउट तो क्लियर हो ही चुके हैं। साथ में अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला कदम क्या उठाना चाहिए, गेस्ट टीचर्स को अब किसका साथ देना चाहिए और किसके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी क्लियर हो चुका है। और अगर आप अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप उस वीडियो को देखने के बाद कन्फ्यूज़ हैं या आपने वो वीडियो ही नहीं देखी है, तो इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज गेस्ट टीचर्स के इतने सारे छोटे बड़े एसोसिएशन बन चुके हैं, उतने ही इनके लीडर बन चुके हैं। अब एक चूहे को मारने के लिए जब इतनी सारी बिल्लियां आ जाती है ना, तो भैया बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं कि चूहा तो मरता नहीं है, चूहा तो मौज लेता है, लेकिन हाँ वो बिल्लियां आपस में लड़ने लग जाती है, झगड़ने लग जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। गेस्ट टीचर्स का काम कितना हो रहा है वो तो भैया अलग मैटर है, लेकिन जो ये एसोसिएशन का लीडर है ना, ये बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लग रहे हैं। तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सबसे बड़ा आरोप गोविंद पे पैसे हड़पने का लगा। भाई पैसा खा गया, पैसा खा गया। आप देखते होंगे हर दिन एक ऐसी पोस्ट आती है जिसमें आता है कि डॉक्टर गोविंद ने इतने पैसे खा गए। अब यहाँ पर फेसबुक लाइव में डॉक्टर गोविंद ने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि भैया जिन जिन के भी पैसे खाए हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि कोई 50,000 कह रहा है, कोई 40,000 कह रहा है, कोई 20,000 कह रहा है, कोई 60,000 कह रहा है। तो भैया जिन्होंने भी इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दिया है ना, उन्होंने सीधा बुलाया है उन्हें अपने ऑफिस में चले जाइए, हिसाब क्लियर होना चाहिए। भाई पैसा किसी का भी हराम का नहीं है। अगर गेस्ट टीचर्स के नाम पे पैसे खाए गए हैं तो वो गलत है, चाहे वो किसी ने भी खाए हों, किसी भी एसोसिएशन ने खाए हों। तो अपना हिसाब पहली बात तो ये कि ले लो। आज के बाद गेस्ट टीचर्स के मुंह से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि डॉक्टर गोविंद ने पैसे खाए हैं। ना ही कोई थर्ड पर्सन कहेगा कि डॉक्टर गोविंद ने फलाने के पैसे खाए हैं। भैया जिसके पैसे खाए हैं ना, वो सीधा पहुंचो, हिसाब लो। और कहा उन्होंने, डॉक्टर गोविंद ने कहा कि भाई मैं फेसबुक लाइव करूंगा तो लाइव में आ जाना, जो भी बात है वो क्लियर कर जाना कि भाई क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो भैया आप एक सेपरेट वीडियो वायरल कर दो कि भैया कोई नहीं हुआ है, बुलाया गया था लेकिन नहीं हुआ। ओवरऑल थोड़ा सा या तो क्लियर हुआ है, लेकिन एक बात और भी कन्फ्यूज़न वाली बात है उन गेस्ट टीचर्स के लिए, भाई जो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-50 और 60-60 हज़ार रुपये दे रहे। भाई आदमी हो पजामा हो, भाई इतने पैसे कौन देता यार? हैं, पढ़े लिखे हैं आप, तो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कौन देता है बताइए? हम तो जब सब्जी मंडी में भी जाते हैं ना, तो 1 रुपये का हिसाब अगर आगे पीछे हो जाता है ना, तो दोबारा जाते हैं, भाई 1 रुपया कम दे दिया आपने। आप लोगों ने 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कैसे दे दिए भाई, और किस बात के लिए दिए? 50,000 रुपये, 60,000 रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता है। और अगर आपने ये दिए हैं तो हिसाब कल ही होना चाहिए, और नहीं दिए हैं तो यार किसी को बदनाम करने का आपको कोई हक नहीं है। चून मत करना कल से। अगर केस लड़ा जाएगा तो भाई पैसे लगेंगे। ऐसा ही केस आज से काफ़ी साल पहले, यानी कि रिन्यूअल के लिए, गेस्ट टीचर्स आज रिन्यूअल होते हैं ना, तो उस रिन्यूअल के लिए भी केस डाला गया और 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से गेस्ट टीचर से पैसे लिए गए। तो भाई केस डलेगा तो पैसे लगेंगे। और इतना भी सच है कि जो मेन आदमी होगा ना भाई, वो इतना एफर्ट लगा रहा है, इतना काम कर रहा है, वो भागा दौड़ी कर रहा है, अपने पेट्रोल तेल वगैरह का खर्चा तो वहीं से निकालेगा ना, अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। क्योंकि जब परमानेंट होंगे तो सब होंगे, रिन्यूअल हुए तो सब हुए। तो भाई ऑब्वियसली जो हेड है वो थोड़ा बहुत उसका हिसाब अपना बैलेंस रहता है। तो अब अगर कोई केस लग रहे हैं तो वहाँ भी तो
सेम रहेगा ना, वो भी अपना मार्जिन लेके चलेगा। हाँ, 15-15 हज़ार रुपये के हिसाब से गेस्ट टीचर्स ने डॉक्टर गोविंद को पैसे दिए हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स मेरे भी कांटेक्ट में हैं और उनसे मैंने जब पूछा कि भाई आपने 15-15 हज़ार रुपये दे दिए किस बात को, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐसा केस चल रहा है जो रेगुलराइजेशन के लिए है, अगर गेस्ट टीचर सारे हट जाते हैं तो वो केस चल रहा होगा और जब उसका डिसीजन आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो भाई अगर केस लड़ा जा रहा है तो पैसे लगेंगे। रही बात 15,000 की, तो मैंने कहा यार इतना बड़ा अमाउंट आपने दे दिया, पूछा नहीं क्या? तो भैया उनका कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने दे दिए हैं, हमें भरोसा भी है और कहीं ना कहीं भरोसा करना भी पड़ेगा। जब देने वाले को आपत्ति नहीं है, लेने वाले को आपत्ति नहीं है, तो भाई थर्ड पर्सन को क्या लेना देना, मुझे ये भी समझ नहीं आया, आपको भी समझ आ जाना चाहिए। कुछ लोग इतने अंधभक्त होते हैं, भाइयों भक्ति करो चलेगा, अंधभक्त मत बनो किसी की, चाहे इस एसोसिएशन की, चाहे उस एसोसिएशन की, चाहे ये वाला लीडर, चाहे वो वाला लीडर। जब भी कोई लीडर आपसे कुछ भी करवाता है तो सोचिए उसके बारे में कि क्या ये जो मुझसे करवाया गया है वो सही है, क्या उसमें फैक्ट है, क्या उसकी जानकारी पूरी आपको है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, नुकसान आपका भी होता है, दूसरे गेस्ट टीचर्स का भी होता है, क्योंकि सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आदमी कह रहा है केस करो, दूसरा कहता है कि भाई केस के नाम पे पैसा मत दो। एक आदमी कहता है चलो भाई फलाने दिन धरना करो, दूसरा आदमी कहता है यार धरने में मत जाओ भाई गड़बड़ हो जाएगा। भैया मैं आपको अपना ओपिनियन दे दूं, इस वीडियो के बाद कुछ लोग ट्विटर पे अपनी डिमांड को रखते हैं और ट्विटर का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, ट्रेंडिंग में अपने डिमांड को रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग केस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, उन्हें लगता है कि कोर्ट के माध्यम से हमें जस्टिस मिलेगा और हम रिन्यूअल होंगे या हम परमानेंट होंगे, सैलरी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का कहना है कि धरने पर ही सॉल्यूशन मिलेगा, धरना होगा तो काम होगा, धरना नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा अपना एक ओपिनियन है और आपको सजेशन है, और सच्चाई यही है कि आज एसोसिएशन के जो लीडर हैं ना वो तो बिल्कुल सही है, गलती आप लोगों की है जो बाकी गेस्ट टीचर हैं। भाई अगर ट्विटर वाला आपसे डिमांड कर रहा है कि यार ट्विटर पे ट्वीट कर दो, रीट्वीट कर दो, तो भाई ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई किराया देना है, ना कोई धरने में जाना है, तो भाई घर बैठे बैठे थोड़ा उंगलियां चला लो और ट्वीट कर दिया करो, रीट्वीट कर दिया करो। ये भी नहीं होता आपसे और दूसरों पे आरोप लगाए जाते हो। अगला बंदा कहता है कि यार केस के नाम पे पैसा चाहिए और केस करके हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तो आप लोगों से केस के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते। भाई 500-500, 1000-1000 रुपये अगर आप दे दोगे ना, तो ना ही आप गरीब होने वाले हैं, ना ही आपका बहुत बड़ा अमाउंट चला जाएगा जिसके लिए क्या माथा पकड़ के रोओगे। आप 500-1000 रुपये लेके कनाड़ प्लेस चले जाओ, पालिका चले जाओ, सरोजनी नगर चले जाओ, या कहीं भी घर से बाहर निकलना, थोड़ा खाने पीने चले जाओ ना, तो 1000-2000 रुपये कहाँ गए पता नहीं चलता। तो आप ये मान के चले कि यार एक दिन की सैलरी दे रहे हैं हम केस के नाम पे, तो भाई सारे इकट्ठे हो जाओ। इधर ट्विटर पे सारे इकट्ठे होकर ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया। अगले बंदे ने कहा कि केस के नाम पे उसको एक दिन की सैलरी दे दो, भाई 500-500 रुपये दे दो। यार बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना, 15-15, 10,000 रुपये वाला बंदा सोचेगा, लेकिन 500 रुपये वाला बंदा तो ये है कि चलो यार ठीक है, इतना तो हम लोग कई बार पुण्य भी कर देते हैं, कोई अच्छा काम कर दिया हमने। यहाँ तो अपने लिए दे रहे हो ना, यहाँ पे तो होगा तो काम आपका भी होगा, नहीं होगा तो ये सोच के चलो आपने जो है मिठाई खा ली 500 रुपये की, वो भी नहीं आती भाई। काजू कतली अगर लोगे तो 800, 1000 रुपये की आ रही है। तो ये समझो आप अगले बंदे के साथ खड़े हो जाओ केस के लिए। अगले तीसरे बंदे ने कहा कि भैया सारा का सारा काम धरने से होगा, तो भैया अगली टीम उठाओ अपनी और भैया एक लहर में सारे के सारे धरने में टूट पड़ो। अब भैया कहीं से तो काम होगा ना, गेस्ट टीचर्स को काम से ही तो मतलब है। पहला काम सैलरी बढ़नी चाहिए,
दूसरा काम कोई परफेक्ट पॉलिसी बन जाए, तीसरा काम परमानेंट के लिए जितना जोर लगाना वो लग जाए, चौथा काम जो लोग रिलीव हो रहे हैं उन्हें रिलीव होने से बचाया जाए, और पांचवा काम जो आने वाली भर्ती है डीएसएसबी की, किसी तरह से उस पर अंकुश लगाते हुए जो पहले काम कर रहे हैं उनको वरीयता दी जाए। तो भैया ऐसा तो सरकार तो कर नहीं रही है, तो कोर्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एम्प्लॉय को ही रिजल्ट मिला है, एम्प्लॉय के पक्ष में मिला है। तो भाई धरने में सारे टूट पड़ जाओ यार। एक साथ अगर आप 18-20 हज़ार धरने में चले गए ना तो आपके कोर्ट के पैसे भी बचेंगे, आपको ट्वीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ अगर सारे के सारे 18-20 हज़ार ने अगर कोर्ट में कंट्रीब्यूट कर दिया 500-500 हज़ार रुपये का, तो मैं कहता हूँ आपको धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्विटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक साथ अगर आपने 18-20 हज़ार उनके परिवार वाले रिश्तेदारों ने अगर ट्विटर पे लगातार रोज़ ट्रेंडिंग पे कर दिया ना तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। गलती भैया गेस्ट टीचर्स की है, धरना करने वाला भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट बंदा है, जो केस करने वाला है वो भी बंदा ग्रेट है, और जो ये ट्वीट करने वाला बंदा वो भी ग्रेट है। भाई गलती तो आप लोगों की है ना, आप लोग केस पे पैसा देते हो, ना आप लोग धरने में जाते हो, ना आप लोग ट्वीट करते हो, बस ऐवी मुंह खोला और बोल दिया, उसने मैसेज किया वहाँ भेज दिया, इसका मैसेज वहाँ भेज दिया। अरे समझो तो सही, जिस मैसेज को आप भेज रहे हो वो सही भी है या नहीं। बिना सर पैर वाली बातों को आप शेयर करते जा रहे हो, सोचो थोड़ा। पढ़े लिखे हैं आप, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 1 साल बचा है बस, उस 1 साल के बाद लड़ लेना आराम से, मर लेना आराम से, कट लेना आराम से। भैया एक बार जॉब मिल जाए ना, तो फिर मत पूछना किसी एसोसिएशन के लीडर को। लेकिन अभी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो ट्विटर पे, पूरी स्ट्रेंथ लगा दो केस पे, पूरी स्ट्रेंथ लगा दो धरने पे। और अगला बंदा एक एसोसिएशन खड़ा हो रहा है, उसका नाम है दिल्ली अतिथि अध्यापक मंच, यानी कि दाम। तो भैया अगले दिन दाम वाला बुलाए तो वहाँ चल दो। दिक्कत इनमें नहीं है भाई, समझो दिक्कत आप लोगों में। आप लोग कहीं के नहीं होते हो, बस आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बकवास करने लग जाते हो। प्लीज़ यार ये चीज़ें मत करो, क्योंकि नुकसान आपका भी है, क्योंकि रिलीव आप भी होंगे, बाकी लोग सारे तो होंगे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बचाओगे उस अंट संट लिखने से। तो यार मेरा तो यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ये लड़ाई झगड़े बिल्लियों वाले मत करो। पढ़े लिखे हैं, जो लाइव हो चाहे आप मैसेज के माध्यम से हो, ये कुछ नहीं मिलता यार, कुछ नहीं है। एंड मोमेंट पे परमानेंट पॉलिसी और जो रिलीव हो गए उन्हें ज्वाइनिंग करना ही मकसद रहेगा। धरने से भी, कोर्ट से भी, ट्विटर से भी, तो सब जगह अपना जोर लगा दो। धन्यवाद।